तो हमारे यहाँ बन रहे हैं लड्डू, और क्यों बन रहे हैं तो मैं बताऊंगी। तो हमारी राशि है, उसको बेटा हुआ है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो उसी का है बरहूँ, जो हमारे यहाँ बरहूँ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे और कथा होगी, नामकरण होगा, ऐसा करके। तो इधर मैंने बनाए लड्डू, मैंने नहीं, हम सभी लोगों ने मिलके तो चंसूर और सोट के लड्डू बनाए, और बस 2 ही प्रकार के, मगर बहुत ही मेहनत पड़ी। और लड्डू बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है, उतने बर्तन, उतना सामान और उतनी ही ज़्यादा मेहनत। तो ये हम जितने लोग दिख रहे हैं आपको, तो ये सारे लोगों ने बैठ के करीब 2.5-3 घंटे के मशक्क़त के बाद हमने मसाले तैयार किए और भून के गुड़ पीस के, और ऐसा करके इसके बाद फिर 2 दिनों तक लड्डू का मतलब प्रोसेस चलता रहा। एक दिन बन पाया चंसूर का, जो आप लोगों की आंखों में दिख रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और उतना ही ज़्यादा घी लगता है। तो मतलब 10 किलो गुड़ में हमने कम से कम 3 किलो घी का यूज़ किया। और लड्डू वड्डू बनाने के आने के बाद फिर देख लीजिए, कुरकुरे खाने का चस्का लगा। तो मेरे को कुरकुरे उरकुरे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें खा जाती हूँ, बच्चों में बच्चा बन जाती हूँ। देखिए, छीन झपट के मेरे को 4 कुरकुरे मिल पाए हैं, तो उसको मैं खा रही हूँ। बच्चे मेरे साथ शेयर भी कर लेते हैं। मैं, ये बच्चे नहीं, मेरे देवरानी के भी बच्चे, भाई भतीज वगैरह सब लोग, मतलब मैं बहुत खाती थी ये सारी चीज़ें, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। और आ गया है हमारे शाम का खाना। ये वीडियो कल की है, तो देखिए खाना देख के शिव जी का। हेलो, हाय गाइज, आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। और आज है कार्तिक मास का पहला दिन, यानी प्रतिपदा। आज से कार्तिक मास स्टार्ट हो गया है, और अब मैं कार्तिक नहाना, व्रत करना, सब कुछ शुरू कर दी हूँ। और आज से ही मेरी पूजा पाठ फिर से शुरू हो गई है। आज मतलब सारा ध्यान केंद्रित अब कामों पे और पूजा पे। और आ रही है दीपावली, उसकी भी साफ़ सफाई करनी है। और यूँ में इधर मैंने अपने भगवान जी को नहला धुला के, खिला पिला के बढ़िया बैठा दिया है। वो बैठ के सब व्यवस्थित देखते रहते हैं। और मैं क्या करूं, मैं मजबूर होती हूँ, मैं अपने आत्मा से मजबूर होती हूँ कि मैं बिना पूजा पाठ करे रह नहीं पाती है। धर्म कर्म करे बिना मैं नहीं रह पाती। मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, और सारा दिन कोशिश में लगी रहती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, अच्छा हो, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता है। और जो जितना करता है उसकी भगवान उतनी ही ज़्यादा परीक्षा लेता है, ये तो पक्का है, हर हाल में पक्का है। तो आप लोग समझ जाएंगे कुछ दिनों के बाद कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और ये देखिए, मेरे भगवान जी बिल्कुल तैयार हैं, तो मैं चलिए दिखाती हूँ। और आज से कार्तिक मास, ये मतलब महात्म्य में पढ़ना स्टार्ट हो गया। हवन पूजन, दीपदान, ऐसा करके सारा कार्तिक मास ऐसे ही गुजरेगा। तो थोड़ी इस बार मतलब दीपावली की इस तरफ थोड़ी ज़्यादा व्यस्तता होती है, तो दिक्कत आती है, उस तरफ फिर बढ़िया हो जाता है। तो इधर ये भगवान जी हमारे रेडी हो गए हैं। ये माता रानी का है मंदिर, और ऊपर है जो कि कान्हा जी बसे हुए हैं अपने परिवार के सहित। तो इनको सुंदर सुंदर फूल और समी पत्र, तुलसी दल, बहुत सारी चीज़ों से मैंने इनका श्रृंगार कर दिया, क्योंकि मैं गरीब, मेरे पास इतना कुछ नहीं है जो मैं इनकी कुछ कीमती चीज़ों से श्रृंगार करूं। तो मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से इनका श्रृंगार कर देती हूँ। निकलते निकलते मैं रेडी हो गई पूजा पाठ करके। अब मैं क्या करूं, तो मैंने आलू उबलने को रख दिया, और बच्चों के लिए बनाते हैं आलू के पराठे। तो इन आलूओं को मैं छील के और इनको ठंडा करके इनको मसल लेंगे। और इधर डाल देते हैं आटे पे नमक। नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे हम दूध की मलाई। तो ये मलाई क्यों डाल रही हूँ, तो बताती हूँ कि मलाई डालने से आटा सॉफ्ट होता है, पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। इसके बाद इसमें डाल देते हैं अजवाइन, और इसका हम मतलब सख्त नहीं, नॉर्मल सा आटा मतलब गूंद के रखेंगे, जिसे हम रोटी बनाते हैं सेम उसी टाइप का। कड़ा रखेंगे तो इससे पराठे अच्छे नहीं बनते हैं, आप लोगों को पता होगा। इधर आटा हमारा गूंद के रेडी हो गया है। देखिए, मतलब इस टाइप का आटा हमें गूंदना है।
पराठों में सख्त आटा बिल्कुल अच्छा नहीं होता, जो स्टफिंग वाले पराठे होते हैं। ये पोटैटो मैसर है, इससे हम आलूओं को मसल के इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, मतलब इनका पेस्ट टाइप का बना देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला पोटैटो मैसर है मेरे पास, बहुत ही काम का है। इसको एक बार हम टच करते हैं तो ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है और इसमें मेहनत भी नहीं लगती है। ये बहुत ज़माने का है, उस समय नाप तोल चलता था, उसी से हमने मंगाया था। ये आलू हो गया है रेडी, इसमें डालते हैं 2 चम्मच धनिया के पाउडर को और फिर इसके बाद में डालेंगे इसमें नमक, और हमने हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है। ये जाएगा अमचूर पाउडर, और अमचूर पाउडर डालने के बाद इसमें जाएगी हरी धनिया पत्ती, कूटी हुई सौंफ और हरी मिर्च कटी हुई, और इसके बाद हम इसको मैश कर लेंगे। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हींग और फिर इसको हम मैश कर लेंगे। और ये तैयार हो गया स्टफिंग जो हमें पराठे में भरना है। तो इसको हम बिल्कुल मैश करके रख लिए हैं हर चीज़ को। तो इसके आटे की तोड़ लेते हैं लोइयाँ छोटी छोटी, और इसके बाद इसमें भर के हम भरवा पराठे आलू के बना लेंगे बच्चों के टिफ़िन के लिए। और अब ले लेते हैं लोई और उसमें गड्ढा बना के और इसमें भर देंगे हम स्टफिंग, और इसके बाद फिर इसको बेल के और खरे खरे पराठे सेंक लेंगे। और सुबह की इतनी भाग दौड़ होती है, इतनी ज़्यादा कि सभी लोग व्यस्त होते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं टिफ़िन बना रही हूँ, मेरी बहू ये कहाँ है, तो बच्चों को तैयार कर रही हैं। स्कूल जाने का समय हो रहा है, तो मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं इनका हाथ बटा दूँ, फ्री हूँ तो, और नहीं रहती तो वो कर लेती हैं। तो ऐसे करके हमने ये लोई ले ली है और इसके हम बनाएंगे पराठे। और पराठे किस किस को अच्छे लगते हैं आप ज़रूर बताइएगा। यदि पराठा मेरा पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं हालांकि बहुत सारी रेसिपी आप लोगों को नहीं दे पाती हूँ। क्यों नहीं दे पाती हूँ, ये रीज़न होता है, एक तो मेरी स्टिक टूट गई है, तो मैं अकेले नहीं कर पाती ये सारी चीज़ें, और इसके बाद कुछ व्यस्तता बच्चों की हो चुकी है, क्योंकि मेरे घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और कहीं बाहर आना जाना कहीं ना कहीं रोज़ का लगा हुआ होता है। आप लोगों को पता है कि मैं घर में एक आध दिन ही रह पाती हूँ, रोज़ के रोज़ दिन आते जाते रहती हूँ। देखिए मेरा पराठा फट गया है, लेकिन इतना अच्छा बना था कि मैं क्या बताऊँ। और इसके बाद एक सीख रहा है जो बहुत ही अच्छा है, उसको आप देखिएगा और बताइएगा। तो क्या है, आप सीजन के जो आलू होते हैं वो पानी पी लेते हैं, और इधर हम अपने पराठों को अच्छे करारे करारे से सेक लेते हैं। मैं सरसों के तेल से पराठों को सेक रही हूँ, क्योंकि अब बच्चों को मेरे को रिफाइंड ऑयल नहीं खिलाना है। वैसे तो रोज़ के पराठे मैं घी से बनाती हूँ, लेकिन आज जो है आलू के पराठे सरसों के तेल से ही अच्छे लगते हैं। आप लोग किस तेल का यूज़ करती हैं ज़रूर बताइएगा। और ये बढ़िया फूल भी गए थे। इसके बाद मैं वीडियो आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि बच्चे जो उठ जाते हैं तो इतनी धमा चौकड़ी मचाते हैं सुबह सुबह कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सबके घर में बच्चे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि बच्चों का क्या रिएक्शन होता है। तो ये हमारा बन गया आलू का पराठा। तो थोड़ा सा खरा हो गया है, तो इस तरफ ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। आज मेरे बाड़ी में आ गया था ट्रैक्टर, तो इसके लिए मेरे को आके खड़ा होना पड़ा उसी समय जिस समय बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो चारों तरफ देखना पड़ता है, तो यहाँ भी मेरे को थोड़ा सा देखना हुआ कि देखूँ कहाँ की मिट्टी कहाँ खींच के रख रहे हैं। तो इसी हिसाब से मैं मिट्टी मेरे को डलवानी थी, गड्ढा हो गया था एक जगह पे। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्रैक्टर था। इसको कल्टीवेटर नहीं, रोटावेटर कहते हैं, जो जिससे कि हल चलता है। तो ये बहुत अच्छा था और मैं इसके साथ पूरे टाइम खड़ी थी। और इसके बाद ये हमारे बरहों का जुट गया सारा सामान, और हमने आज भी लड्डू बनाया, जिसकी हमने वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाए। और इसके बाद हम सभी लोग जा रहे हैं अपने अपने घरों को, जो जो आए थे लड्डू बनाने। तो हम सभी चल दिए, और बैठे बैठे पैर जाम हो जाता है तो काम नहीं करता।